नमस्कार साथियों, आइए चलिए हम आज सीजीपीएससी के बारे में चर्चा करते हैं। 22 फरवरी 2026 को एग्जाम हुआ था, यानी दिन कौन सा था? संडे। अब हम देखते हैं कि लोग कह रहे हैं कि सीजीपीएससी का जो प्रश्न था वो बहुत कठिन था। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत इजी था, कुछ कह रहे हैं कि मीडियम था। आइए चलिए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। वास्तव में अगर हम देखें तो पेपर का मुख्य केंद्र किस पर था? सिलेबस एंड समरीलाइजेशन। अब समरीलाइजेशन में एक शब्द बोल रहा हूं, आपको शायद समझ नहीं आएगा। समरीलाइजेशन का अर्थ होता है सारांशवाद। अब सारांशवाद के बारे में समझते हैं कि आप बोलोगे कि कूट भी तो आया है। कूट और सारांशवाद में अंतर होता है और वही अंतर को हम देखते हैं। आज जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, आप चाहे राज्य स्तरीय के देखिए या बोर्ड स्तरीय के देखिए या फिर आप कोई भी सेक्टर का एग्जाम देखिए, उसमें ये कूट से ज्यादा ये सारांशवाद बढ़ रहा है। कूट दिखावटी के लिए है। कूट का मतलब क्या होता है? कोडिंग, जैसे कि 1 2 3 और 1 4, कुछ भी कथन दिया गया है, निर्देश दिया रहते हैं। अब उस निर्देश के अनुरूप हमें यही चारों में से किन्हीं को क्या करता है होता है चयन करना होता है उस निर्देश के अनुरूप। इसको कहते हैं हम कूट। लेकिन जो सारांशवाद है इसमें होता है फैक्ट्स। अब फैक्ट्स का मतलब समझिए। फैक्ट्स का मतलब यही होता है कि इसमें क्या होता है? तथ्य। जैसे कि अभी एक प्रश्न आया था प्रेस के ऊपर। प्रेस जो हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में, यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास में हमने प्रेस के बारे में पढ़ा और प्रेस का नाम है एक्ट। होना क्या है एक्ट? और इसका अगर देखें तो 1878। तो इसमें तथ्य दिया गया था, यानी कि 4 स्टेटमेंट दिए गए थे। वरना की प्रेस एक्ट 1878 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यानी हु इज द स्टेटमेंट इज द राइट। ठीक, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वन न्यूक्लियर प्रेस एक्ट 1878 आर द करेक्ट? अब इसमें बोला है कि लॉर्ड, इसमें यहाँ पे जूम करके बता सकते हैं, यह वर्सराय लॉर्ड लिंटन के समय समाप्त पारित हुआ, इसे वर्सराय लॉर्ड लिंटन के समय समाप्त हुआ। तो ऐसे एक्ट्स दिए रहते हैं। तो इसमें क्या रहता है? फैक्चुअल बातों में तथ्य रहता है 1 2 3 और 4 तथ्य दिए रहते हैं। अब इन चारों तथ्यों में से कुछ तथ्य क्या होंगे? सही होंगे और कुछ तथ्य गलत होंगे। हम उसी को क्या बोलते हैं? समरीलाइजेशन। अब ये समरीलाइजेशन में यही चीजें होती हैं कि जब तक हम बुक नहीं पढ़ेंगे, रीडिंग, तब तक हमें फैक्चुअल चीजें नहीं पता चलेगी, यानी कि तथ्य हमें पता नहीं चलेगा। इसीलिए लोग क्या करते हैं, ये कूट और ये जो समरीलाइजेशन है, ये आसमान से अंतर है। दोनों का जमीन आसमान से क्या है? अंतर है। कूट एक अलग चीज है। कूट में निर्देश दिया रहता है और आप उस निर्देश के अनुरूप ही काम कीजिए, उसमें फैक्ट्स की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, थोड़ा सा अगर पढ़ सकते हैं आप, अगर सामान्य जागरूक यानी कॉमन सेंस लगाएंगे तो
लेकिन समरीलाइजेशन में फैक्ट्स का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है। आप कुछ भी एग्जाम देखिए, अब सीजीपीएससी में क्या पूछा जाता है, यही सारांशवाद के अंतर्गत आप देखिए। पहले पूछा जाता था छत्तीसगढ़ की राजधानी थी, पूछा जाता था, तो ऑप्शन देता है सरगुजा, रायपुर। पहले ऐसे ऑप्शन दिया रहता था, अब यह नहीं पूछा जाता है। कोई भी आप एग्जाम देखिए, चाहे आप राज्य स्तरीय देखिए या केंद्र स्तरीय देखिए, आप थोड़ा सा देखना प्रश्नों का कैसे जो ट्रिक है ये परिवर्तित हो रहा है। अब देखते हैं, अब यह चीज नहीं पूछा जाता, अब क्या पूछा जाता है, रायपुर है। और यहां पे पहला, दूसरा, तीसरा और एक चौथा। अब ऐसे स्टेटमेंट दिया रहेगा। अब क्या पूछा जाता है, क्या कारण है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ही है। अब प्रश्न पूछ रहा, पहले क्या पूछता था, अगर कूट में देखेंगे तो वही वाला दिया जाएगा कि बिलासपुर, सरगुजा, रायपुर, और हम बता देंगे। लेकिन अभी क्या है, अब यही पूछा जा रहा है कारण, क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन। अब इसमें आपको किसकी आवश्यकता है, फैक्ट्स, यानी कि तथ्य, तथ्य की आवश्यकता है। अब तथ्य कहाँ आएगा, जब आप पढ़ोगे तो स्टडी, और स्टडी के लिए हमें बुक की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो आप कुछ भी देखिए, मैथ में भी वही हो रहा है। मैथ में क्या हो रहा है, सी सेट में, सी सेट, और सी सेट में क्या होता है, अब पहले क्या था, एक सिंपल प्रश्न दिया जाता था, जैसे कि अब देखिए सी सेट में क्या पूछा जाता है, राम का नाम श्याम है, श्याम का नाम मोहन है, मोहन का नाम सोहन है। तो मोहन का नाम क्या है, वास्तविकता है। तो यहाँ पे क्या है, राम का नाम श्याम है और श्याम का नाम क्या है, मोहन है, और मोहन का नाम क्या है, सोहन। तो ऑप्शन में क्या आएगा, सोहन। ये तो एक तथ्य हो गया। अब इसी के अनुरूप देखते हैं समरीलाइजेशन कहां तक बढ़ रहा है इसी सेट में भी। जैसे वृत्त, वृत्त के बारे में स्टेटमेंट दे देगा, 1, 2, 3 और 4। अब आप उस वृत्त के जो भी वो डायरेक्शन देगा, यानी जो प्रश्न देगा, आप उस
जो कूट है यानी कूट नहीं उसका फैक्ट है, वो फैक्ट को चेक करेंगे और कहीं ना कहीं ये फैक्ट इससे संतुष्टि करते हैं नहीं करते हैं परफेक्ट है, आप उस फैक्ट्स के अनुरूप आंसर निकालोगे। तो ये रणनीति बढ़ रही है, कम नहीं हो रहा है, बढ़ ही रहा है ये रणनीति। आज आप एग्जाम देखे तो वो 2 पर +2 यानी 4, ये वो जमाना चला गया। अभी के डेट में आपको स्मार्ट वर्क चाहिए, वर्कर, और दूसरा चीज तथ्य फैक्ट। जब तक आप 2 चीजें नहीं करोगे स्मार्ट वर्क्स और फैक्ट्स के बारे में, तब तक आप कोई भी एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। और साथ ही साथ इन्हीं के अनुरूप क्या है, करंट अफेयर। अब करंट अफेयर के बारे में समझते हैं। करंट अफेयर का मतलब यही होता है कि जो हम तथ्य पढ़ते हैं और जो स्मार्ट वर्क्स पढ़ते हैं, अब किसके अनुरूप हम पढ़ेंगे, तो सिलेबस यानी पाठ्यक्रम के अनुरूप हम क्या पढ़ेंगे, तथ्य पढ़ेंगे यानी सिलेबस पढ़ेंगे और स्मार्ट वर्क करेंगे उन्हीं के अनुरूप। अब उन्हीं के अनुरूप ही क्या होता है, करंट अफेयर आते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक्स हम पढ़ेंगे तथ्य में, हिंदी में लिखता हूं, अर्थशास्त्र, और एक और देखते हैं पॉलिटी भी पढ़ेंगे यानी कि राजनीति, पॉलिटी, अर्थशास्त्र और पॉलिटी पढ़ेंगे सीजीपीएससी के लिए या फिर यूपीएससी के लिए। तो इसमें क्या होता है, एक चीज कॉमन आती है, जैसे बजट यहां पे लिख देता हूं बजट। अब ये बजट के संबंध ये दोनों सब्जेक्ट से ही है। अर्थशास्त्र में देखें तो बजट का इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल, एंड पॉलिटी में देखें तो बजट का प्रावधान भी है। प्रावधान यानी भारतीय संविधान में मूल रूप से नहीं लेकिन जोड़ा गया है, एक सामान्य बोलचाल में बजट शब्द बोला गया है। तो जो फैक्ट्स के रूप में देखें तो पॉलिटी से भी ये बिलोंग करता है और अर्थशास्त्र से भी ये सब्जेक्ट बिलोंग करते हैं। अब इन्हीं का क्या पूछा जाता है, करंट अफेयर के रूप में पूछा जाता है आंकड़ा के। जैसे बजट सत्र चलते हैं तो भारत में 3 बजट सत्र चलते हैं। तो 3 बजट सत्र चलते हैं, मानसून सत्र, शरद सत्र, ग्रीष्म सत्र। तो यही जो ग्रीष्म सत्र, ये तीनों सत्र चलते हैं और तीनों सत्र से बजट में एक चीज क्या है, अर्थशास्त्र देखते हैं कि कौन से क्षेत्र में हम क्या क्या देंगे, कौन से क्षेत्र में नहीं देंगे। लेकिन ये जो सत्र है इसका प्रावधान भारतीय संविधान में देखते हैं। तो कहीं ना कहीं पॉलिटी और अर्थशास्त्र, तो यही पे क्या होता है, स्मार्ट वर्क्स होता है। हमने तो तथ्य पढ़ा है, तभी तो पता चला कि इसका संबंध राजनीतिक से भी है और अर्थशास्त्र से भी है। कौन सा, बजट का। और पॉलिटी के तौर से देखें तो भारतीय संविधान में 3 हम बजट देखते हैं, सत्र, तो मानसून, शरद, ग्रीष्म। अब प्रश्न पूछेगा कि मानसून सत्र कब होता है, ठीक, और ग्रीष्म सत्र कब होता है या शरद सत्र कब होता है यानी विंटर सीजन। तो उसके बारे में पूछा जाएगा कि कौन से सत्र में क्या भाषण दिया जाता है, कौन से सत्र में क्या नहीं, तो वो पॉलिटी से आ गया। या हम ऐसे देखें कि जो बजट है तो बजट में कौन कौन से क्षेत्र को क्या क्या दिया गया है, कितना करोड़ राजस्व दिया आया, कितना करोड़ राजस्व नहीं आया, कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुआ, तो उसको देखें तो क्या आता है, अर्थशास्त्र। तो यहाँ पे हमने जब तथ्य पढ़ा यानी उनके बारे में पढ़ा, फिर उनके बारे में पढ़ने के बाद वही क्या बना, करंट अफेयर। और करंट अफेयर नाम की कोई चीजें ही नहीं है, बस यही चीजें क्या होती है, अपडेट जो मॉडल है
उन्हीं मॉडल को हम पढ़ते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, करंट अफेयर कहा जाता है। सो धन्यवाद।